एक शब्द है भोजन और एक है भजन। जिंदगी की शुरुआत बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आता है उस समय उसकी शुरुआत भोजन से हुई है या भजन से? माँ का दूध उस बच्चे के लिए क्या है? भोजन है। भोजन। तो उस बच्चे की शुरुआत हुई है भोजन से, लेकिन बच्चे की शुरुआत तो हुई है। तुम बताओ, बच्चे को दूध पिलाती पिलाती वो माँ भजन कर सकती है या नहीं? बोलो, कर सकती है। वो बच्चा जो लगभग 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, 9 महीने में से अगर 4.5 महीने लगभग कोई बात चल जाएगा। एक बार रुक जाए, सेल डाल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऋषि दयानंद जब थे तो शास्त्री जी की चीजें बहुत कम थी, जिसको मीडिया कहते हैं, ये बहुत कम नामात्र थी और पैदल चलते थे। तो मैं कह रहा था 4.5 महीने भी अगर माँ ईश्वर भक्ति देश भक्ति से बराबर जुड़ी रहे तो उस बच्चे को जो मिलेगा वो बहुत ज्यादा है। अब शास्त्री जी कहते थे माता निर्माता है, पहला गुरु माँ है, तो वो बच्चा कितना भाग्यशाली है जिसकी माँ इस तरह का चिंतन रखती है। हम में से जितने बैठे हैं इनमें से एक भी ये दावा नहीं कर सकता कि हाँ मेरी माँ इस तरह की थी, जब मैं गर्भ में था तो वो इस तरह से कम आधा समय ईश्वर भक्ति देश भक्ति में बिताती थी। तो तुम बताओ, वो समय हमने खो दिया। ये बच्चा जो आप महीने 2 महीने पहले इस घर में आया है, ये भी तो गर्भ में रहा है 8-9 महीने। अब उस समय माँ ने क्या किया क्या नहीं किया वो जानती है। तो बताओ, वो समय गया या नहीं गया? बोलो, गया। लेकिन अब जो बचा है उस पर ध्यान दें तो कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई संभव है। तो अब वो बच्चा जब माँ का दूध पीता है, केवल उतने समय माँ ईश्वर भक्ति देश भक्ति के अगर गीत गाती है तो एक प्रमाण है हमारे पास इतिहास का। एक महिला हुई है मदालसा, राजा की रानी थी और इतनी धार्मिक थी, 3 लड़के बराबर पैदा हुए, सबको लोरी देती रहती थी, बुद्धोसी शुद्धोसी, आगे क्या कहते हैं, अमृत पुत्र सी। तीनों बच्चे वैरागी बन गए और सन्यासी बन गए। राजा बुद्धिमान था, उसने कहा रानी एक को तो राज का अधिकारी छोड़ दे। चौथे बच्चे के साथ उसने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया जो तीनों के साथ किया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हम बुजुर्ग थोड़े थोड़े, कप्तान साहब कह तो रहे थे, अगर हम बुजुर्ग थोड़े थोड़े समझ जाएं, अभी शास्त्री जी इशारा कर गए जिसको राग और द्वेष की बात कह रहे थे, तो मैं कहता हूँ बुद्धिमान संतान जिस घर में पैदा हो गई उस घर के बुजुर्ग भाग्यशाली हैं या नहीं? बोलो बोलो। अब बुद्धिमान संतान वो है जो बालिग होकर कमाकर खाने के काबिल होने के बाद अपने माता पिता दादा दादी से 1 रुपया भी नहीं मांगेंगे और 1 घंटा भी उनका घर की चौकीदारी में कैद नहीं करेंगे। तो ऐसे माता पिता दादा दादी क्या करेंगे? देश का भ्रमण करेंगे, संतों की शरण में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे और अपने जो सामर्थ्य का उपयोग घर में करेंगे या समाज में? जो व्यक्ति घर से सामर्थ्य वाला है, जिसके बेटे पोते सेट हैं, संपन्न है, और वो अपने आप को आर्य समाजी कहता है, विशेषकर वेदों का उपासक कहता है, अगर आधे से ज्यादा गणित का अध्यापक रहा हूँ, आधे से ज्यादा समय और धन समाज को नहीं दे रहा है और केवल उपदेश कर समाज को सुधारना चाहता है, तो ये असंभव काम है। फिर ध्यान देना क्या कहा मैंने, जिसकी सेवा की क्षमता है वो केवल सुधार की ही बातें करता रहता है, तो वो अपने साथ और समाज के साथ धोखा करता है। तो आओ अपने आप को टटोले। अगर ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है, इसमें एक ही तड़ंगा है जिसे मोह कहते हैं, उस मोह को छोड़ो और समाज के प्रति अपने मोह को बढ़ा लो। एक वेद की भाषा में एक शब्द बोलते हैं विभू, क्या बोलते हो? थोड़े में सुख नहीं है, सुख किसमें शास्त्री जी? विशाल में सुख है।
तो कितना अच्छा हो कि एक परिवार के बाद हम समाज को अपना परिवार समझने लग जाएं। इस बारे में 2-4 कदम मुझे चलने का मौका जब से मिला है, तब से मुझे ये लगने लग गया है जिस दिन संसार को छोड़कर जाने का मौका आएगा, उस दिन मैं गारंटी से कहने लग गया हूँ, मेरी एक इच्छा रहती है, अकेला हूँगा तो ईश्वर का धन्यवाद करूंगा, मेरे अगल बगल में कोई होगा तो उससे ईश्वर की चर्चा करूंगा। ईश्वर का चिंतन करना कोई कम बात नहीं है, ईश्वर की चर्चा करना कोई कम बात नहीं है, लेकिन सबसे आखिरी बात वो है ईश्वर के आदेश की पालना करना। और ईश्वर का आदेश ये कहता है, इस गृहस्थ में घुसे हो, सप्तपदी की बात शास्त्री जी कर रहे थे, इस गृहस्थ में घुसना जितना जरूरी है उससे दुगना जरूरी है गृहस्थ की जिम्मेवारी पूरी कर कर घर से बाहर हो जाओ। कहीं कहीं ये बात मेरे गढ़ में घल जाती है, मैं कहता हूँ, कहते हैं जी जाएं तो जाएं कहाँ। फिर मेरे पास एक उदाहरण है, राजा जनक की तरह घर में रहो, लेकिन अंदर घर की बजाय किसको बसा लो, समाज को बसा लो, आपका बेड़ा पार है। अगर शारीरिक समस्या है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेटा वेदपाल यहाँ बैठा है, अब 72 साल की उम्र मेरी हो गई है। कभी कभी किसी प्रोग्राम में मुझसे एक सवाल किया जाता है, आपने जो मुहिम छेड़ रखी इसको संभालेगा कौन? मुझको चिंता मत करो, संभालने के लिए कोई न कोई नौजवान पीछे पीछे आ रहा है, तैयारी के साथ आ रहा है। मैं तो फिर भी इधर उधर से आया था, ये पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। तो आओ इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सबका आज धन्यवाद करता हूँ। ये ओम का ध्वज यहाँ टका हुआ है, हमारे हर घर के ऊपर ओम का ध्वज होना चाहिए कि नहीं बोलो? होना चाहिए। और ओम के ध्वज की तरफ देखते हैं तो देश प्रेम जगता है, ईश्वर प्रेम भी जगता है। तो आओ अपने इस शरीर को एक मंदिर समझे और अपने भोजन में सुधार करें। जो व्यक्ति शराब पीने और पिलाने में सहयोग करता है उसको अगर राक्षस कह दूं तो मुझे बुरा तो नहीं मानोगे? जो व्यक्ति शराब पीने और पिलाने में सहयोग करता है वो राक्षस है, और जो भोजन से पहले भजन में सहयोग करता है, सत्संग में सहयोग करता है, उसको देवता कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आओ, वो विषय तो बड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे सरल भी होता चला जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 5:30 बजे किसी को यज्ञ का समय दे रखा था, शायद पड़ गिर कर पहुंच ही जाएंगे। फिर कभी ईश्वर की कृपा होगी इस गांव में, इस गुहांड में, इस शास्त्री जी वेदपाल को कहीं मुझे इधर उधर कहीं बुलाने का मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी इसकी मंडली में शामिल होता चलूं। इति ओम सब। पूज्य गुरु जी